एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि आपके जेब पे भी इसका असर पक्का दिखेगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जर्मनी। जर्मनी में रहना आपको कितना कॉस्ट करता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग में के बारे में बात करें तो जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है एकोमोडेशन। आप कहीं भी जाओगे तो सबसे पहले रहने का ही ढूंढोगे, राइट? तो एकोमोडेशन। और मैं आपको बता दूं कि म्यूनिक में, जिस सिटी में हम रहते हैं, वहाँ एकोमोडेशन बहुत कॉस्टली है। मतलब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एकोमोडेशन आपकी आधी सैलरी तक खा जाए, अगर आपको एक लग्जूरियस तो नहीं मिलेगा, अच्छे अपार्टमेंट में रहने की आदत है तो अगर हम एकोमोडेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे फर्निश्ड और अनफर्निश्ड दोनों तरह के अपार्टमेंट आप चूज़ कर सकते हो। अगर आप फर्निश्ड अपार्टमेंट के लिए जाते हो तो आपको कई कैटेगरीज हैं, मतलब 1 सिमर, 2 सिमर, 3 सिमर। अब 1 सिमर क्या होता है? मतलब 1 सिमर हमारे इंडिया की 1 BHK नहीं है। 1 सिमर इज़ लाइक एक सिर्फ हॉल रहेगा और आपका किचन भी सेपरेट नहीं रहेगा। एक रूम है, उसी में आपका सब कुछ है, किचन, हॉल सब है, सिर्फ टॉयलेट बाथरूम सेपरेट रहेगा। तो ये हो गया 1 सिमर। 1.5 में आपका किचन सेपरेट रहेगा या बेडरूम को आप सेपरेट कर दोगे एक वो लगा के, स्लाइडिंग डोर लगा के, तो ये हो गया 1.5 सिमर। तो इस तरह से कैटेगरीज होती है। तो यहाँ पे म्यूनिक में आपको 1.5 सिमर जो है वो आपको मिल जाएगा अराउंड 1200 यूरो से लेकर 1450 तक मिल जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा कॉस्ट सेव करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं थोड़े सिटी के आउटस्कर्ट पे, तो फिर वहाँ पे आपको कॉस्ट कम हो जाएगी। और अगर आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आप रेडी हैं अपार्टमेंट को थोड़ा फर्निश करने के लिए, तो आप अनफर्निश भी रह सकते हैं, तो आपके अपार्टमेंट की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप थोड़े पैसे सेव कर सकते हैं। तो देखिए, हमें घर तो मिल गया, हमने घर का इंतज़ाम कर लिया। अब दूसरा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट, भाई खाने के बिना तो हम सर्वाइव कर नहीं सकते, तो हमें खाना चाहिए। तो खाने का कितना कॉस्ट आता है? तो अगर आप हमारी तरह वो इंडियन फैमिली हैं जो मोस्टली घर का खाना पसंद करते हैं, हेल्दी खाना पसंद करते हैं, तो आपकी फूड की जो कॉस्ट है वो जाएगी अप्रॉक्स 250 to 300 यूरोस में। और ये जो है ये वेजिटेरियन की कॉस्ट है, हम वेजिटेरियन है तो हमारा इतना जाता है, 250 to 300 की यूरो हमारा कॉस्ट जाता है, 2 लोगों का कॉस्ट, राइट? अब अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप उसमें 50 यूरोस और जोड़ लें, मतलब अप्रॉक्स आपका 350 तक मैक्स जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हम मोस्टली घर का खाना खाते हैं, तो ये हमारा कॉस्ट जाता है। तो दूसरी चीज़, अगर आप उन इंडियंस में से हैं जिनको हमारा मतलब इंडिया स्पेसिफिक खाना, जैसे हमारी नमकीन हो गई, बिस्किट हो गई, पोहे वाला चूड़ा हो गया, ये सब कि जो इंडिया वाले खाने हैं ना, उनके लिए आप थोड़ा स्पेसिफिक हो तो आप 50 यूरो और ऐड कर लो, क्योंकि यहाँ पे जर्मन स्टोर्स में खाना सस्ता होता है। इंडियन स्टोर का हमारा खाना, जो इंडिया का खाना होता है, नमकीन वगैरह, वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, तो आप उसमें 50 यूरो और जोड़ लो। तो ये आपका अराउंड 250 to 350 या 400 मैक्सिमम कॉस्ट में आपका खाना पूरा हो जाएगा, जो काफ़ी सस्ता है आपकी यहाँ की इनकम के हिसाब से। तो दिस इज़ अ गुड पॉइंट। तो तीसरा हमारा आ गया ट्रैवलिंग का कॉस्ट। तो यहाँ पे आप जर्मनी में आप इसार कार्ड ले सकते हैं, जो कि ट्रैवलिंग पास को बोलते हैं। तो इसार कार्ड में या जो पास होता है वो कितने टाइप के होते हैं? वो आपका ईयरली पास होता है, मंथली पास होता है, 6 मंथली पास होता है, डे पास होता है, 1 साइडेड पास होता है और स्ट्राइप टिकट होता है। बहुत सारी कैटेगरीज है इसमें। तो आपका अगर मंथली पास आप बोलोगे तो एक पर्सन का मंथली पास पड़ेगा 55.5 यूरो के अप्रॉक्स। और अगर आप मतलब 1 साइड जाना चाहते हैं, मतलब कहीं आप जा रहे हो तो सिर्फ 1 साइड उसमें कवर रहेगा, वो पड़ेगा आपको 3.3 यूरोस का, ठीक है? तो ये आपका हो गया 55.5 यूरो अप्रॉक्स मंथली चार्ज हो गया एक पर्सन का। तो 2 बंदों के हिसाब से आप अपना डबल कर लो। चिल्ड्रंस का आपका ऑलमोस्ट हाफ प्राइस हो जाता है। 6 साल तक तो यहाँ पे कोई चिल्ड्रन का कॉस्ट लगता नहीं है ट्रैवल करने का, तो हाफ प्राइस तो उसका टेंशन नहीं है। 6 साल से ऊपर का आपका हाफ प्राइस ऑलमोस्ट लगता है। अब आप इसमें पैसे कैसे बचा सकते हो? अगर आपको ट्रैवलिंग में पैसे बचाने हैं
तो पहले आप 9 आवर टिकट ले सकते हो, मतलब कि आपका जो ट्रैवलिंग टाइम होगा वो सुबह 9 बजे के बाद होगा ऑन वर्किंग डेज लाइक मंडे टू फ्राइडे। और आप पब्लिक हॉलीडेज या फिर संडेज को आपको मतलब आप 24/7 ट्रैवल कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं है ट्रैवल करने में। तो आप एक अपना पैसा ऐसे बचा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप ईयरली पास ले लो, जो कि आपको काफ़ी डिस्काउंटेड रेट में मिल जाता है, तो ये भी एक ऑप्शन है। 6 मंथली भी मंथली के हिसाब से कम पैसे में मिलता है, तो आप ऐसे पैसे बचा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपको चाहिए कि हम इस पर सेपरेट वीडियो बनाएं कि जैसे पास निकालते कैसे हैं, एक वेंडिंग मशीन होती है उससे हम पास निकालते हैं, या फिर मोबाइल में ऐप से निकाल सकते हैं, तो हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है। तो जो हमारा 5th पॉइंट है वो है हमारे यूटिलिटी चार्जेस। तो यूटिलिटी में हमारा सबसे पहला है वो है इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीटिंग चार्ज। क्योंकि यहाँ ठंड में इतनी ठंड होती है ना कि आप हीटिंग के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते, मतलब 0 से भी लो चला जाता है, तो आपको हीटिंग चार्ज भी देना है। तो अगर मैं 3 बंदों की फैमिली के बारे में बात करूँ तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग चार्ज मिला के अराउंड 85 यूरोज आपका बनता है मंथली। तो अभी हमारा सेकेंड जो चार्ज आता है वो है हमारा रेडियो एंड टेलीविज़न। तो यहाँ पे रेडियो एंड टेलीविज़न चार्ज जो है वो देना कंपलसरी है। आपका कनेक्शन है या नहीं, आप देखते हो या नहीं। जैसे हम नहीं देखते, क्योंकि हम जब जर्मन में होते हैं सारे रेडियो टेलीविज़न, तो हम उसको नहीं देखते, और तो भी हमको पे करना है, आप चाहे देखो या ना देखो। पर अगर 2 लोग हैं और दोनों वर्किंग है तो सिर्फ आपको एक को पे करना है, मतलब एक फैमिली को पे करना है एक बार, ठीक है। तो वो चार्ज आपका पड़ता है 17 यूरो के अप्रॉक्स। तो तीसरा जो हमारा है यूटिलिटी में वो है आपका इंटरनेट का बिल। तो इंटरनेट का आपको ऑलमोस्ट 30 to 70 यूरो के अप्रॉक्स आपको इंटरनेट का पड़ेगा, जो भी आप प्लान लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। 4th यूटिलिटी जो हमारी आती है वो फ़ोन का रिचार्ज। तो आप फ़ोन में भी बहुत सारे प्लान्स होते हैं, वो आप ले सकते हैं थोड़ा रिसर्च करके। तो वो आपका चार्ज अराउंड 10 यूरो से स्टार्ट होगा, 10 to 30 जो भी आप प्लान लेते हैं। मतलब बेसिक प्लान 10 यूरो में आप, अगर आपके पास इंटरनेट है घर पे, तो आप सर्वाइव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 यूरो में हो जाएगा आपका। तो हमारे हो गए यूटिलिटीज़ कंप्लीट। तो हमारा जो 6th पॉइंट है वो है आउटडोर ईटिंग और ट्रैवल। अब भाई यूरोप आए तो ट्रैवल तो करेंगे ही, राइट। तो आउटडोर ईटिंग का आपका 100 यूरोज में 2 लोगों का अप्रॉक्स, आप मैं बोलूँगी 2 बार या 3 बार भी अगर आप चाहें तो आप खा सकते हैं। 2 से 3 बार बाहर खाना खा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या खाना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं ट्रैवल पे। अगर आप यूरोप के अंदर ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आपको 200 to 300 यूरोज में 2 लोगों के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं यूरोप की किसी भी जगह पे। वो भी वैरी करेगा कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। और अगर आप यूरोप के बाहर ट्रैवल कहीं करना चाहते हैं तो आपकी कॉस्ट अप्रॉक्स 500 to 700 यूरोज तक जा सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि आपके जेब पे भी इसका असर पक्का दिखेगा, आता है हमारा टैक्स और हेल्थ इंश्योरेंस। तो टैक्स जो है वो हमारा, अगर आप अनमैरिड हैं, बैचलर हैं, तो आपको 42% ऑफ योर सैलरी विल गो इन जर्मन टैक्स। और अगर आप मैरिड हैं विथ अ नॉन वर्किंग स्पाउस तो आपको 18% अपनी सैलरी का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप और आपकी वाइफ या दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो फिर टैक्स आपका थोड़ा हायर रेट पे जाएगा, वो वैरी करेगा आपका टैक्स। और जो हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट है वो आपकी एक बंदे की हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट अराउंड 700 यूरोज पड़ती है, जिसमें से आधा आपका एम्प्लॉयर पे करता है और आधा आप पे करते हो, मतलब 350 यूरोज आपको पे करना है। एंड उसमें भी 2 कंडीशंस बनती हैं। अगर आपका स्पाउस जो है वो नॉन वर्किंग है तो वो 350 यूरोज में आपका हो जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस का। एंड अगर आपका स्पाउस वर्किंग है तो उनको सेपरेटली पे करना पड़ेगा इसके। हेल्थ इंश्योरेंस भी जो होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। ये जो मैंने आपको कॉस्ट बताई वो हमारी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट थी, जो चीपर रेट की होती है। और आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हो जिसका कॉस्ट आपको फिर से हायर जाएगा, पर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस भी काफ़ी अच्छा होता है, तो आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हो और अपने पैसे सेव कर सकते हो। हमारे मंथली जो भी एक्सपेंसेस हैं उनके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनका चार्ज क्या है जर्मनी में। जैसे कि मिल्क का यहाँ पे प्राइस है 75 सेंट में आपको 1 लीटर मिल्क मिल जाती है।
एग्स में कई टाइप हैं, पर बेसिक जो सबसे चीपेस्ट है वो 1.5 यूरो में आपको 10 पीसेस मिल जाएंगे एग के। ब्रेड आपको 1 पैकेट नॉर्मल ब्रेड 70 सेंट में मिल जाएगा। राइस आपको 1 kg बासमती 2 यूरो के अप्रॉक्स मिल जाएगा। आटा आपको इंडियन स्टोर से लेना पड़ेगा, वो आपको अप्रॉक्स 7.9 एंड अप्रॉक्स 8 के अराउंड 5 kg पड़ जाएगा। और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा हो गया 2083.99 यूरोस के अप्रॉक्स, और फिर बाकी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो तो वेरी करेंगे। होप कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके कुछ काम आए। तो जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स गिनाए हैं, राइट, वो अपने आप में एक बहुत बड़े टॉपिक हैं। तो अगर उनमें से आपको किसी पर वीडियो चाहिए तो हम उस पर सेपरेटली वीडियो बना सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको किस पे वीडियो चाहिए, हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सो दैट्स ऑल आज के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें भाई बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड आई विल सी यू सून अगेन।